मैंने आधार कार्ड पे अपना फोटो चिपकाया टीना उदासी की जगह और वो आधार कार्ड दिखा के वो चेक ऑब्टेन किया। उन्होंने अरेस्ट ही नहीं करा किसी आरोपी को। मैं आपको क्या नहीं करता नहीं, आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है ये देखो। मेरा रूल नहीं है लॉर्डशिप उसके अंदर। सामने आने के लिए लॉर्डशिप जिन लोगों को अरेस्ट करना था उनको किसी को अरेस्ट नहीं किया। आधार कार्ड पे ज्योति जोजा का फोटो है जो कि फरार आरोपी है। उसका ही मोबाइल नंबर इक्विटस बैंक में रजिस्टर्ड है। क्या दिक्कत थी टीआईटी कराने? सर तो वो जो कंप्लेंट हमको मिली थी उसमें पूजा होता था। Lordship, the present case has been registered at the instance of Tina Udasi, who made a complaint dated 23/2/2024, which is as page number 20, Your Lordship. Page number 20 of my compilation, My Lordship, the complaint made by Tina Udasi. बेल हो भी गया है? Yes, Your Lordship. Vinod Udasi की बेल हो गई है. Who is brother-in-law of the complainant. Yes, Lord. As per complaint, Your Lordship, जो complainant का कहना है वो ये है कि during the lifetime of his husband रोहित उदासी, उन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और जिसकी डेट है 5/6/2023, जिस तारीख को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई थी वो डॉक्यूमेंट भी किया है और 20/6/2023 को उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा कंप्लेंट का कहना है। एनेक्चर 83 देखेंगे लॉर्डशिप, पेज नंबर 20 पे। यस, तो इनका कहना है कि इनकी लाइफ टाइम में रोहित उदासी ने इनके हस्बैंड ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और 20/6 को उनकी मृत्यु हो गई, जिसके उपरांत 17/1/2024 को एक सूचना पर प्राप्त हुआ कि उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया है। उसके बाद ओम्बड्समैन से मैसेज आया कि उनका क्लेम पास हो गया है। अब मेरे खिलाफ एलिगेशन रिटर्न कंप्लेंट में जो बोलते हैं, दिनांक 16/2 को, मतलब 13/2 और 16/2 को दिमाग में रखते हुए, दिनांक 16/2/2024 को यह कि इस पत्र के बाद पूजा चौहान अन्य पुरुष के साथ आई जिसमें अपना नाम धर्मेंद्र सासी बताया और बीमा डायरी फॉर्म पर हस्ताक्षर कराया और फोटो के लिए भेजना है बताया। जब प्रार्थनी के घर में उनकी बुआ और नानी थी तब बीमा कंपनी के अधिकारी जानकर उनके द्वारा बताए गए फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने अपने हाथ साथ मेरी सेल्फी फोटो भी लिया। यह कि उस समय मेरे जेठ विनोद उदासी अपनी पत्नी नगीना के साथ अन्नपूर्णा नर्सिंग होम को भर्ती गए थे। यह दिनांक 17/2/2024 को मेरे जेठ विनोद घर आने पर उन्हें बताया था कि इस घटनाक्रम की जानकारी थी। तब दिनांक 20/2/2024 को मेरे जेठ विनोद उज्जैन आए और एचडीएफसी लाइन इंश्योरेंस श्रीगंज उज्जैन की शाखा में गए और जाकर तलाश की तो उनके द्वारा बताया गया कि चेक टीना को देना बताया। लॉर्डशिप, एलिगेशन ये है कि मैं 16 तारीख को इनके घर पे आई और क्लेम फॉर्म पे दस्तखत करा लिए। अब वो कैसे गलत है मैं लॉर्डशिप वो मैं बताऊं, क्योंकि वो सब कुछ पहली घटनाक्रम हो चुका था। सासी लॉर्डशिप लिखा है उसमें, इन्होंने सासी लिखा है इसमें रिटन कंप्लेंट में। क्या एक्चुअल क्या है इसका? यस लॉर्ड। तो सासी सर जाती है उसकी पूजा और उसकी धर्मेंद्र का टाइटल सासी है। जी सर, ये पूजा चौहान है लॉर्डशिप, ये अलग है। पूजा भी सर सासी जाति की है तो वो चौहान लिखती है, सरनेम चौहान है सर, जाति दोनों की सासी। नेक्स्ट पेज पे मटेरियल लॉर्डशिप, इसमें दो इंसिडेंट हैं। एक इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई थी, वो क्लेम रिजेक्ट हो गया। क्लेम रिजेक्ट होने का तो अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद कोई दो व्यक्ति चेक लेने गए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस शाखा से, उन्होंने चेक लिए और 16 तारीख को विड्रॉ हो गए। 13 तारीख को चेक लिए गए, 16 तारीख को विड्रॉ हुए। ये मुख्य डेट्स हैं लॉर्डशिप। अब इसमें रिटन कंप्लेंट का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लॉर्डशिप, पेज नंबर 21 पे, कि कैसे मेरे फॉल्स इंप्लीकेशन का केस है, ये इसी से पता पड़ेगा। उनके साथ में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस श्रीगंज उज्जैन गई, जहां जाने पर संबंधी कर्मचारी द्वारा बताया गया कि मेरे जैसी कोई और महिला अपूर्व मिश्रा के साथ आई थी। क्या पढ़ रहे हैं आप? मतलब पेज नंबर 21 रिटन कंप्लेंट का ही अपूर्व मिश्रा का जिक्र आता है लॉर्डशिप, जिसको विवेचना से बाहर ही कर दिया गया है। जहां जाने पर संबंधी कर्मचारी द्वारा बताया गया कि मेरे जैसी कोई और महिला पूर्व मिश्रा के साथ आई थी और अब उनको चेक दे दिया गया फर्जी आधार कार्ड दिखा के। ये अपूर्व मिश्रा लॉर्डशिप जिस बैंक कर्मचारी के पास गए थे उसके स्टेटमेंट मैंने लगाए, पेज नंबर 29 देखेंगे लॉर्डशिप। 28-29 पे स्टेटमेंट है जो मटेरियल स्टेटमेंट है। अपूर्व मिश्रा नाम का व्यक्ति उनको बताया गया कि ये आया था साथ में। नाम अपूर्व जानती नहीं है, नाम बताया गया। नाम बताया गया था अपूर्व मिश्रा कि बैंक में अपूर्व मिश्रा करके आए थे। अब उसके संबंध में क्या कहना है, बैंक जिस बैंक वाली के ने चेक दिया है उसका क्या बोलना है? नाम मनीषा मनीषा गोरे। मनीषा गोरे का क्या कहना है इसके संबंध में?
मनीषा गोरे वो सर वो ऑफिशियल है बैंक की एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की, जिसने वो चेक दिया था। वो तथाकथित महिला जो टीना बन के आई थी, और एक जो पुरुष के साथ आया था जिसका नाम अपूर्व मिश्रा, उसने बताया था। सीनियर एसोसिएट लॉर्डशिप। पद भी तो लिखते हैं, हाँ, जब परिचय दे रहे हैं वहाँ पद भी तो लिखना चाहिए गवाह का, कुछ भी लॉर्डशिप इनके बयान में लिखा हुआ है सीनियर एसोसिएट कस्टमर सर्विसेज। है। ये एडमिटेड है लॉर्डशिप की, इन्होंने ही चेक दिया है। परिचय में देना चाहिए, ऊपर ही दिख जाए, आप खोजते रहिए यहाँ पर आया है। मैं लॉर्डशिप पहली दूसरी में ये 5 वर्ष से सीनियर एसोसिएट कस्टमर सर्विस के पद पर कार्य कर रही हूँ। किसी ने चेक देना, उसके स्टेटमेंट बहुत मटेरियल है। पहचान नहीं होगी किसी को। नहीं, यही तो मटेरियल लॉर्डशिप इसके अंदर। अपूर्व मिश्रा रिटर्न कंप्लेंट बोलती है कि अपूर्व मिश्रा आए थे। सीसीटीवी वगैरह कुछ देखे आप? कुछ भी नहीं है लॉर्डशिप। ऑफिस में सीसीटीवी नहीं था उनके ऑफिस में। और इन्होंने टीआई, हाँ, एचडीएफसी बैंक में नहीं है। जी सर। नहीं वो है लॉर्डशिप, वो तो उन्होंने ऑप्शन नहीं करा। है नहीं सर उसमें। हमने लेटर भी दिया था उसको सीसीटीवी के लिए, तो वहाँ पे सर कैमरे लगे नहीं है सर। और गुरप्रीत से लॉर्डशिप टीआईपी भी नहीं कराई है इन्होंने। अब इसके स्टेटमेंट बहुत मटेरियल इसमें पढ़ना चाह रहा हूँ। अब हो गया, नाम तो जानती नहीं है, न तो पहचानती है, वो नाम इसको बताया गया होगा ना। ये नहीं, नाम भी नहीं लॉर्डशिप। टीना उदासी बन के एक महिला आई थी। बिना उदासी। हाँ, टीना उदासी जो कंप्लेंट है वो बन के कोई महिला आई थी फर्जी आधार कार्ड लेके। ये मैं लॉर्डशिप पढ़ के बता देता हूँ। पेज नंबर 29 पे ही, न्यायालय द्वारा टीना उदासी द्वारा लगाए गए प्रकरण में नॉमिनी को पेमेंट देने का निर्णय करने पर हमारी कंपनी के कंप्लायंस एंड लीगल मैनेजर श्री गुरप्रीत सलूजा, इनका फोन आता है चंडीगढ़ से प्लान से। उनको द्वारा मोबाइल पर कॉल किया तथा बताया कि पॉलिसी क्रमांक में चेक क्रमांक की ये राशि का आपकी ब्रांच में भेज रहा हूं, आपको इस मोबाइल नंबर से फोन आएगा। ये मोबाइल नंबर अपूर्व मिश्रा का है जो कंप्लेंट से वेरीफाई हो रहा है। उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये मोबाइल नंबर होने के बाद भी इसकी कोई सीडीआर नहीं है। और टीना उदासी के नाम का आपकी ब्रांच में भेज रहा हूं, आपको इस मोबाइल नंबर पर कॉल कर नॉमिनी के बुलाकर वेरिफिकेशन आधार कार्ड की कॉपी पर साइन लेकर देना है। चेक ब्रांच में प्राप्त होने पर मैंने गुरप्रीत द्वारा बताए गए मोबाइल नंबर पे कॉल किया और उसके साथ एक महिला आई लॉर्डशिप, उसने बताया 20/2 को एक महिला आई जिसका टीआईपी नहीं कराया गया। मतलब मेरे अब इसके अंदर एलिगेशन मेरे खिलाफ क्या है लॉर्डशिप? मेरे 27 के मेमो से एलिगेशन निकलता है और उसके अलावा सब्सटेंटिव एविडेंस कुछ नहीं है। 27 के मेमो में 27 के मेमो से एलिगेशन लॉर्डशिप जब मेरी गिरफ्तारी होती है तो ये निकालते हैं कि मैं जो है, इसका मेमो 27 मेरा खुद का लॉर्डशिप पूजा चौहान का, उससे इन्होंने एलिगेशन निकाला है कि मैं जो है धर्मेंद्र के साथ गई और चेक ऑब्टेन किया बैंक शाखा से, और मैंने आधार कार्ड पे अपना फोटो चिपकाया टीना उदासी की जगह और वो आधार कार्ड दिखा के वो चेक ऑब्टेन किया। अब लॉर्डशिप देखेंगे चालान का ही डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड कहाँ है जो 41 पेज नंबर 41 पे लॉर्डशिप मेरे ही कंपाइलेशन के। इनका जो बैंक खाता खुलवाया गया था श्रीमान, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले मैं ये आधार कार्ड की जो एलिगेशन इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये पेज नंबर 41 पे आधार कार्ड है, टीना उदासी, ये फोटो चिपका हुआ है। जो प्रोसिक्यूशन का कहना है कि मेरा फोटो है। चालान का ये एक डॉक्यूमेंट है लॉर्डशिप, एक खाता खुलवाने का जिक्र करते हैं इक्विटस बैंक में, जिसके अंदर वो क्लेम की राशि जमा हुई थी। ये यही है जो फोटो लगा इस पर? नहीं है लॉर्डशिप, मैं वो कंपेयर करके बता भी देता हूँ। ये तो मेरी फोटो है, टीना उदासी लिखा है इस पर। A9 जो केस हुआ है, एनेक्सर A9, और उसके साथ में लॉर्डशिप मैंने पेश किया है CDR। ये वाला, ये और ये फोटो सेम है कि नहीं? लॉर्डशिप बिफोर में सबमिट। हाँ सर, ये फोटो क्या इसी के हैं? पूजा चौहान के। पूजा ने बताया कि फोटो उसी का है सर, मतलब है कि नहीं? स्पष्ट नहीं था उसमें और वो आधार कार्ड में, क्योंकि ओरिजिनल आधार कार्ड से उसके जब्त नहीं हो पाया। लॉर्डशिप फोटो कॉपी थी सर। इनका सब दूध का दूध पानी का पानी सोएगा। लॉर्डशिप 41 पे लगाया, इन्होंने लगाया है एक मोबाइल इक्विटस बैंक में श्रीमान खाता खुला था पूजा चौहान का, खुला था, उसी ने खोला है लॉर्डशिप। उसके अंदर स्टेटमेंट किस खाते में गया है? उसी के खाते में जो कंप्लेनेंट है। नाम से गया है? नहीं लॉर्डशिप, नहीं यही कर मैं लॉर्डशिप, मैं 1 मिनट उसके, मैंने आधार कार्ड पे अपना फोटो चिपकाया टीना उदासी की जगह और वो आधार कार्ड दिखा के वो चेक ऑब्टेन किया। अब लॉर्डशिप देखेंगे चालान का ही डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड कहाँ है जो 41 पेज नंबर 41 पे लॉर्डशिप मेरे ही कंपाइलेशन के।
इनका जो बैंक खाता खुलवाया गया था श्रीमान, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले मैं ये आधार कार्ड की जो एलिगेशन इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये पेज नंबर 41 पे आधार कार्ड है, टीना उदासी, ये फोटो चिपका हुआ है। जो प्रोसिक्यूशन का कहना है कि ये मेरा फोटो है। चालान का ये एक डॉक्यूमेंट है लॉर्डशिप, एक खाता खुलवाने का जिक्र करते हैं इक्विटेस बैंक में, जिसके अंदर वो क्लेम की राशि जमा हुई थी। ये यही है जो फोटो लगा इस पर। नहीं है लॉर्डशिप, मैं वो कंपेयर करके बता भी देता हूँ। ये तो मेरी फोटो है। वो आधार कार्ड सब वो मैंने टीना उदासी लिखा है इस पर। एनेक्जर A9 जो केस हुआ है। एनेक्जर A9 और उसके साथ में लॉर्डशिप मैंने पेश किया है CDR। ये वाला ये और ये फोटो सेम है कि नहीं? लॉर्डशिप इफ आई सबमिट। हाँ सर, ये फोटो क्या इसी के हैं? पूजा चौहान के। पूजा ने बताया कि ये फोटो उसी का है सर, मतलब है बहुत कि नहीं? ज्यादा स्पष्ट नहीं था उसमें और सर, वो आधार कार्ड में, हुआ, क्योंकि ओरिजिनल आधार कार्ड से उसके जब्त नहीं हो पाया। लॉर्डशिप फोटोकॉपी थी सर। इनका सब दूध का दूध पानी का पानी लॉर्डशिप 41 पे लगाया। इन्होंने लगाया है एक मोबाइल इक्विटस बैंक में श्रीमान खाता खुला था पूजा चौहान का, बोला था और उसी ने खोला है। और उसके अंदर पैसा स्टेटमेंट किस खाते में गया है? उसी के खाते में जो कंप्लेनेंट है। उस नाम से गया है। नहीं लॉर्डशिप, नहीं यही मैं लॉर्डशिप स्टेटमेंट पढ़ूंगा। मैं 1 मिनट उसके अंदर क्लियर कर दूंगा। डॉक्यूमेंट से आप देखेंगे मैंने फाइल करा है पेज नंबर 31 पे इक्विटस बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अकाउंट ओपनिंग भाई आधार कार्ड फर्जी नाम से नहीं, वो लॉर्डशिप कलेक्ट करने के लिए है। ये अकाउंट जिसमें खोला गया खाता वो अलग है। ये इक्विटस बैंक का है, वो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में चेक कलेक्ट करने गए, वो डिपॉजिट हुआ है इक्विटस बैंक में। इक्विटस नाम से तो विड्रा हुआ ही होगा, चेक ही जारी हुआ था उसके। ये लॉर्डशिप टीना उदासी। मैं जो बताना चाह रहा हूँ लॉर्डशिप वो ये है कि वीडियो है। हाँ, मैं जो बताना चाह रहा हूँ लॉर्डशिप की जो खाता खुला था, ये खाता खोला गया था टीना उदासी के उस पे ही। हाँ, ये स्टेटमेंट में भी है लॉर्डशिप, इसके अंदर देखेंगे इस पेज पर। ये पेज नंबर 32। ये ऋतिक जामोदी है जिन्होंने खाता खुलवाया था। इसके संबंध में कोई विवेचना नहीं है इनकी। हाँ स्टेटमेंट है, वो बताऊंगा, मैं बताऊंगा क्या है वो। ये अकाउंट खाता है उसका। ये सर लॉर्डशिप इक्विटस बैंक में खोला टीना उदासी ने। ये फोटो है लॉर्डशिप ऋतिक जामोदिया के साथ टीना उदासी की, इन्होंने जब्त करी है। नहीं, बात उसकी नहीं, एक्चुअल खाता तो हो ही सकता है उसका। हाँ एक्चुअली खाता था ना लॉर्डशिप, मतलब उसी कंसेंट से ओपन हुआ था, उसने ओपन कराया था। लेकिन इसको पैसे मिले कि नहीं मिले? लॉर्डशिप फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पैसे विड्रॉ करने कौन गया? टीना नाम की महिला गई। नहीं विड्रॉ करेंगे, वो तो चेक लेने गई। चेक डिपॉजिट हुआ इक्विटस बैंक में। इक्विटस बैंक से जो पैसा विड्रॉ किया गया वो आकाश जोजा और ललिताबाई जोजा ने विड्रॉ किया है। और वो ज्योति जोजा जिसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो इक्विटस बैंक में है। मिलेगा कैसे भाई पैसा? टीना के नाम से चेक जारी होगा। लॉर्डशिप इन्होंने अरेस्ट ही नहीं करा किसी आरोपी को। मैं आपको क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे अपने लेना नहीं। आपका इंप्लीमेंट क्या है ये देखना। मेरा रूल नहीं है लॉर्डशिप उसके अंदर। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से एक भी रूल नहीं है। इसमें लॉर्डशिप में थोड़ा एक मिनट बता दूं, सोनल होले ने पॉलिसी दिलाई है, वो अभी तक कुछ पता नहीं है उसका। किसी मिला है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये लॉर्डशिप पॉलिसी उसको जारी हुआ है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। टीना ये हस्बैंड पॉलिसी डाली हुई उसमें लॉर्डशिप। एक और इसके अंदर चीज है, हस्बैंड था रोहित उदासी लॉर्डशिप। अब लॉर्डशिप इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो मरने के बाद जारी हुई है। मरने के बाद जो है पॉलिसी जारी हुई है। शुरू हो गया ना, अस्पताल भर्ती था तब से ही फोर्जरी शुरू हो गया। और उसके लिए मेरे लिए कोई एलिगेशन नहीं है। वही हम देख रहे हैं। आपको आप ये बताएंगे अब मैडम जी आपको थोड़ा सा उसके रिलेवेंट स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा जो उसने 161 का दिया है टीना का, और उसके संबंध में कनेक्टिंग एविडेंस भी हमने इनसे कलेक्ट किए। ये यहाँ से रिलेवेंट ही मैं आपको बता देता हूँ। सीसीटीवी कैमरे हर बैंक में होते हैं, लेकिन यहाँ दिया इसमें लेटर भी दिया। टीआईपी करा सकते थे, मनीषा गोरे से टीआईपी करा सकते थे। बैंक में वैसे विड्रॉ नहीं करने गए, वो दूसरे लोग गए विड्रॉ करने 16 तारीख को। पुलिस यही सब करावे, सबको काहे हम लोग इतना मेहनत करना पड़े, सब तो सामने आ जाए। सामने आने के लिए लॉर्डशिप जिन लोगों को अरेस्ट करना था उनको किसी को अरेस्ट नहीं किया। करती ही नहीं है। एक्चुअल में उसका टीआई परेड होना चाहिए था कि आई थी हमारे पास। वो जानबूझ के दिया है लॉर्डशिप, मेरा कहना है जो भी कि हो, आधार कार्ड पे ज्योति जोजा का फोटो है जो कि फरार आरोपी है, उसका ही मोबाइल नंबर इक्विटस बैंक में रजिस्टर्ड है। क्या दिक्कत है टीआईपी कराने में? सर वो जो कंप्लेंट हमको मिली थी उसमें पूजा और धर्मेंद्र का सर क्लियर था, बाय नेम किया गया। हाँ, और मैं जानती थी क्या इसको? सर ये जो विनोद उदासी है सर, ये पूजा के कनेक्ट में था। पूजा को नहीं वो बात नहीं। जी सर। जो बट्टा की पत्नी है टीना उदासी, हाँ सर। वो क्या शुरू से जानती थी इसको? हाँ मैंने हाँ, ये मिली थी नहीं, मैं वो पूजा के 2-4 बार मिली थी। मैं थोड़ा सा या तो ये बता दें तो मैं हाँ बता दिए, फिर सुनता रहता हूँ।
लॉर्डशिप आप बताइए इनका आप। कंप्लेंट में मैं मैं एक मिनट लॉर्डशिप सबमिट कर दूं, उसके विपरीत नहीं बताएंगे। रिटर्न कंप्लेंट में तो बोलती है 16/2 को पहली बार आए ये लोग। एक्चुअली इसमें दूसरे जो एक्चुअल अक्यूज 16/2 तक तो सब पैसे विड्रॉ हो चुके थे, तो 16/2 को हम आगे क्लेम फॉर्म पे क्या साइन कराते? 16/2/2024 को बोलना है इनका कंप्लेंट पे, रिटर्न कंप्लेंट में कि पहली बार ये लोग आए और मेरे ऊपर क्लेम फॉर्म पे साइन कराए। क्लेम तो इनका अप्रूव पिछले साल हो चुका था, तो हम आगे क्लेम फॉर्म में साइन कराए क्या करते? अकाउंट उन्होंने खुद ने खुलवाया, उसके स्टेटमेंट है। अमाउंट विड्रॉ कब हुआ? 16/2 को है लॉर्डशिप, और 16/2 को मेरा आधा बताते हैं, 16/2 17/2 मतलब मेरे मिलने के बाद। नहीं 16/2/24 नहीं 16/2 और 17/2 लॉर्डशिप। 16/2/24 जी सर। यस लॉर्ड। टीआईपी इसलिए जरूरी थी साहब, ये लेने गए थे कि नहीं लेने गए थे चेक? नाम बता दीजिए। नहीं लॉर्डशिप, टीआईपी वहां पे बैंक में पैसे निकालने कौन गया? अपूर्व मिश्रा का जिक्र करते हैं, अपूर्व मिश्रा तो है ही नहीं वहां पे। इन्होंने 27 के में धर्मेंद्र को इंक्लूड कर दिया, अपूर्व मिश्रा पे कोई विवेचना नहीं करी। उसका मोबाइल नंबर स्पेसिफिकली बोल रही है बैंक ऑफिशियल कि इस मोबाइल से फोन आएगा, वो अपूर्व मिश्रा के नाम पे। मतलब ये यहाँ से रिलेवेंट है, ये जिसके चलते दिनांक 20/6/2023 को मैं स्टेटमेंट रिगार्डिंग टीना उदासी है ना, 20/6/2000 पति रोहित की मृत्यु हो गई थी। मैंने पति द्वारा HDFC बैंक की कंपनी का बीमा कराया गया था, किंतु उक्त बीमा पॉलिसी के दस्तावेज के क्लियर संबंध बता रहे पूजा चौहान मुझे जानकर पूरा निवास एक अन्य पुरुष के साथ अपना लॉर्डशिप ये डिलीड स्टेटमेंट है रिटर्न कंप्लेंट में। इसमें मैं लॉर्डशिप बताना चाहता हूँ एक एस्पेक्ट, वो क्यों बताना चाहता हूं मैं। बताइए। संबंध में मुझे जानकारी नहीं थी। पति की मृत्यु के बाद नवंबर में 2023 के माध्यम से HDFC लाइफ इंश्योरेंस का एक पत्र दिनांक 14/11/2023 को जारी किया गया था। मैं रिलेवेंट ही बता रहा हूँ, जहाँ से इसका रोल शुरू में इम्प्लीकेट हो आ गया ना, ये यहाँ से हुआ श्रीमान, जब पहली बार पॉलिसी रिजेक्ट हो गई और इन्होंने ये जो एजेंट तो इसमें कोई एक्यूज है यही लेके गए पूजा को और धर्मेंद्र को, ये मिला है कि भाई हम दोबारा लोकपाल से तुम्हारा बीमा पास करा देते हैं। ये सब वर्जन नहीं है, मैं ही पढ़ देता हूँ तो समझ में आ जाएगा ना, पढ़ने दो ना, है ना। 2-3 दिन बाद मेरे जेठ HDFC इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस इलायची चौराहा इंदौर में आए थे। ऑफिस में जाकर हम लोगों ने पति के कराए गए बीमे की पॉलिसी के संबंध में पूछताछ की तो HDFC इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस द्वारा जानकारी दी गई उक्त पॉलिसी क्लेम किया गया था, जो कि रोहित द्वारा दी गई जानकारी गलत होने से पॉलिसी रिजेक्ट हो गई है। इसके उपरांत मेरी जेठानी द्वारा पॉलिसी के संबंध में जानकारी एक परिचित मर्डर रिलेवेंट ऑफ दिस क्वेश्चन एराइज ऑफ दिस मर्डर रेट परिचित पूजा चौहान निवासी सियापुरा देवास से चर्चा की गई थी, जिस पर पूजा चौहान द्वारा जेठानी से कहा गया था कि उक्त पॉलिसी के क्लेम करवा लेंगे। इसके उपरांत 1-2 दिन बाद पूजा एक धर्मेंद्र सासी नाम के व्यक्ति के साथ हमारे घर पर आई थी। रोहित ने मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, फोटो इत्यादि धर्मेंद्र से अपने मोबाइल में खींच लिए थे। उसके बाद उक्त पॉलिसी के संबंध में पूजा चौहान धर्मेंद्र सासी के नाम के व्यक्ति ने मेरे जेठ से बातचीत होती रही थी। माह दिसंबर 2023 में बीमा कंपनी लोकपाल कार्यालय से एक पत्र डाक के माध्यम से आया। उस संबंध में पूजा चौहान धर्मेंद्र को बताया कि जिस उक्त लेटर को व्हाट्सएप पर भेजने का कहने पर मेरे जेठ द्वारा उक्त पत्र को पूजा चौहान के व्हाट्सएप नंबर 8827349911 में धर्मेंद्र के व्हाट्सएप नंबर 9424525131 पर भेज दिया था। ये मतलब यहाँ से रोल इंडिकेट शुरू हो गया था, भेज दिया था। उसके उस समय मार्च जनवरी में 2023 में पुनः बीमा पॉलिसी के संबंध में लेटर HDFC कंपनी के बीमा लोकपाल कार्यालय भोपाल से डाक के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिस संबंध में मैंने मेरे जेठ द्वारा पूजा चौहान व धर्मेंद्र चौहान को बताया, उक्त व्हाट्सएप नंबर पे भेजे थे। उसके बाद पूजा चौहान ने 4-5 बार मेरे बैंक खाते में पेमेंट आने के संबंध में पूछा, किंतु मेरे खाते में पेमेंट नहीं आने के कारण जेठ द्वारा पूजा चौहान को पेमेंट नहीं होने के कारण बैंक खाते की राशि चेक करने पर फोटो भी भेजे। कारण में अन्नपूर्णा नर्सिंग होम शाजापुर में एडमिट थे, तो मेरी जेठानी ने घर पर एक नानी गंगूबाई उदासी थी। उस समय पूजा चौहान व धर्मेंद्र चौहान आए 2 व्यक्तियों के साथ घर पर आए थे। उसी समय जेठ विनोद ने मुझे फोन पर कहा था कि पूजा व धर्मेंद्र के बड़े अधिकारी को लेकर वेरिफिकेशन के लिए आ रहे, जो मतलब वो खाता खुलवाया था उसके बारे में वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं। मेरे द्वारा कहा गया कि ये लोग आ रहे हैं। तो उसके बाद पूजा चौहान धर्मेंद्र चौहान के साथ आए 2 व्यक्तियों ने मुझे कहा कि विनोद से बात हो गई है, आप इन कागजों पर साइन कर दो। तो मेरे द्वारा जेठानी से बात की गई, जेठानी द्वारा साइन करने से मना किया गया, किंतु उस समय उन्हें जेठानी ने मुझे फोन कॉल कर कहा कि विनोद से बात हो गई है, आप साइन कर दो। मेरे द्वारा साइन कर दिए गए। इसके बाद उक्त दोनों व्यक्ति मेरे बैंक के खाते का बंद लिफाफा दिखाते हुए फोटो खींचे, किंतु उक्त बैंक के लिफाफे मुझे नहीं दिए। जिस समय पर मेरे द्वारा कहा गया कि बैंक के लिफाफे मुझे दे दो, तो उनके द्वारा कहा गया कि अभी हम कुछ काम है, बाद में देंगे। दिनांक 20/2/2024 को मेरे जेठ उज्जैन गए और HDFC बैंक लाइफ इंश्योरेंस की शाखा में गए, बीमा कंपनी की पॉलिसी के संबंध में पूछताछ की, जिस पर बीमा कंपनी द्वारा कहा गया कि रोहित की पॉलिसी की राशि चेक 13/2/2024 को टीना को दे दी गई है। जो मेरे जेठ द्वारा कहा गया कि टीना तो चेक लेने के लिए नहीं आई, तो आपने चेक किसको दे दिया गया? तो बीमा कंपनी के ऑफिसर द्वारा कहा गया
कहा गया है कि इसकी ज्यादा जानकारी चाहिए तो टीना को लेकर आओ। दिनांक 23/2/2024 को मैं अपने जेठ पे जेठानी के साथ HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फ्रीगंज की शाखा में आए हुए HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मैडम द्वारा बताया गया कि मेरे जैसी महिला द्वारा उसके साथ एक व्यक्ति आया था जिसका नाम अपूर्व मिश्रा, जिससे चेक ले लिया, जिस पर मेरे द्वारा चेक की छाया प्रति मांगने पर उन्होंने चेक की छाया प्रति जिसका चेक क्रमांक 26172226 है एवं चेक का खाता नंबर 00600350023278 HDFC बैंक के खाते का उल्लेख था। राशि में 26 लाख रुपए की राशि दर्ज है। चेक प्राप्त करने वाले टीना नाम के हस्ताक्षर थे, जबकि वो हस्ताक्षर मेरे नहीं है। इसी प्रकार किसी अज्ञात महिला द्वारा HDFC बैंक के साथ मिलकर मेरे नाम के दस्तावेज का उपयोग कर मेरे भाई के हस्ताक्षर मेरे पति द्वारा HDFC कंपनी बीमा कंपनी में क्लेम पॉलिसी राशि लेकर धोखाधड़ी की और आर्थिक नुकसान पहुंचा। मतलब ये रिलेवेंट वहीं सब आइडेंटिफाई हो चुकी थी जब पहली बार उसका क्लेम रिजेक्ट हुआ था। 3 वर्जन है लॉर्डशिप के अंदर। रिटर्न कंप्लेंट में बोलते हैं कि इनके पतिदेव 20/6/2024 को मर चुके हैं। तो राशि प्राप्त किया ये नहीं, मेरे नहीं प्राप्त की, मेरे पास आकाश जोजा और ज्योति जोजा का है वो। ये लॉर्डशिप डिस्प्यूट नहीं है, जब किस चीज, एक मिनट, उसका बीमा कराया गया है, डिस्प्यूट तो नहीं। मैंने नहीं कराया लॉर्डशिप, ना मैंने पैसा ऑब्टेन किया। आप नहीं बोल रहे हैं, डिस्प्यूट नहीं उसको बता रहे हैं। फर्जी नाम से उसका चेक प्राप्त किया गया, विड्रॉ किया गया। वो किसने करा लॉर्डशिप? नहीं लॉर्डशिप, इनके एक बस एस्पेक्ट में बता दूं, 20/6 को बोलते मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। इनसे पूछो लॉर्डशिप, पति तो 1/6 को मर चुका था, ये रिटर्न कंप्लेंट में कैसे बोल सकती है 20/6 को? 3 वर्जन इनके इसमें। मेन चीज है डेट हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं कब मरा। नहीं लॉर्डशिप, इनका हुई है ये मृत्यु लॉर्डशिप क्लेम होने से पहले ही हो गई थी, क्लेम बाद में लिया गया है। मृत्यु के पहले क्लेम कैसे पास होगा? पास यही तो है लॉर्डशिप, 1/6 को मर चुके हैं, 5 तारीख को लिया गया है ये लॉर्डशिप। एडमिटेड इनसे खड़े पूछिए लॉर्डशिप, 20/6 को इनका मृत्यु बता रहे हैं, 1/6 को मर चुके थे, 5/6 को पॉलिसी आई है इनकी। और ये भी बता देना ये जब्ती है हमारे, इनसे 5 लाख रुपए की जब्ती भी करी है। और वो जो आधार कार्ड है जिससे रिलेवेंस क्वेश्चन एराइज हुआ और जिसके तो आधार कार्ड पे मैं गया था, आधार कार्ड भी इनसे जब्त, पैसा जो विड्रॉ किया लॉर्डशिप वो इन्हीं से जब्त है। इसकी फोटोकॉपी जब्त इन्हीं से। उस पे मेरा फोटो नहीं लॉर्डशिप, वो कोई और गया, 5 लाख रुपए इनसे मेरे ऊपर जब्ती दिखा दी, 5 लाख मेरे से जब्ती दिखा दी। श्रीमान पुलिस पैसा विड्रॉ करने गए, इनका खुद का कहना है श्रीमान की आकाश जोजा और ललिता भाई जोजा गए थे, तो ज्योति जोजा के रिलेटिव है। ज्योति जोजा का फोटो लगा, जोजा का मोबाइल नंबर है, कोई भी एक आरोपी उसने अरेस्ट नहीं किया है जिनका एक्चुअल एलिगेशन है इनके ऊपर। मेरे खिलाफ कोई एविडेंस सपोर्टिंग नहीं है। पास से छाया प्रति जब्त हुआ है तो टीना उदासी के नाम से। माय लॉर्डशिप वो जब्ती दिखाई गई है कोई ज्योति जोजा को बाहर निकालने के लिए। ज्योति जोजा का फोटो है उसके अंदर, ना जा रही है सर अभी। नहीं ये बता देना ऑन ओथ की क्या कहते हैं उनकी फोटो है कि नहीं है। मेरे से जब्त हुआ दूसरे का आधार कार्ड, तो माय लॉर्डशिप मैं गया हूँ, ये इसका कहां एविडेंस है कि मैंने चेक ऑब्टेन करा? राशि भी मैंने विड्रॉ नहीं की, राशि ललिता भाई जोजा और आकाश जोजा ने विड्रॉ करी एडमिटेडली। क्या हो गया लॉर्डशिप इसके हस्बैंड? ट्राइबल भाई मजिस्ट्रेट है सेशन नहीं, ट्राइबल बाय सेशन जुलाई के पहले का है, पुराने एक्ट का है ना आईपीसी। हाँ। मतलब इसमें 9 महीने से जेल में लॉर्डशिप। अब ट्राइबल इश्यूज है लॉर्डशिप, मतलब इसमें दोनों बच्चे हैं। 467 468 एट्रिक्ट हुआ है। मतलब मैंने अगर पैसे बैंक में जाके निकाले होते या मैंने चेक लिया होता जाके, इसको एविडेंस होता। I gave you my heart.